कहते थे कि भाई हम एमसीडी में आएंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब एमसीडी में आ गए तो कह रहे हैं कि जी गवर्नर नहीं करने दे रहे। सर आपका नाम? मेरा नाम रविंदर परमार है। इंदर वर्मा। हाँ जी। आप शाहपुर जट के ही रहने हाँ वाले? जी, हाँ जी, बिल्कुल शाहपुर जट से के रहने वाले हैं और बाय बर्थ यहाँ हम रह रहे हैं। बताइए। तो बहुत समय हो गया आपको यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो सर इतना समय हो गया आपको यहाँ पे, तो क्या लगता है कि जो कौन सी सरकार थी जिसने सबसे ज़्यादा काम किया है? देखिए मेरी नज़र में तो जो है सरकार सब बराबर है। ठीक है। सरकार जब सरकार आनी होती है, जब इलेक्शंस आने होते हैं तो नए नए वादे के साथ सब नेता आते हैं, नए नए वादे करते हैं। ठीक है। और बोलते हैं कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो करवा देंगे, और बाद में फिर एज इट इज़ ही रहता है। थोड़ा बहुत सुधार तो देखो हर सरकार में होता ही है, कोई भी सरकार हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हर सरकार में कुछ ना कुछ सुधार तो देखो होता ही है। ऐसा तो है नहीं कि भाई 15 साल जो है कांग्रेस की सरकार रही, 15-20 साल रही। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने काम नहीं करवाया, कांग्रेस ने बहुत काम करवाया है, कोई वो नहीं है। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी आई, नए नए वादों के साथ आई। ठीक है। नए नए वादों के साथ आई कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन एक देखो एक इम्पैक्ट जो आना चाहिए था वो मेरे ख्याल से नहीं आया है, अभी नहीं आया है। सर जैसा कि आपने कहा कि सभी जो सरकारें आती हैं उनके कार्यकाल में थोड़ा बहुत तो काम होता है, लेकिन वो कौन सी सरकार जिसके कार्यकाल में आपको सबसे ज़्यादा विकास देखने को मिला, दिल्ली में या फिर अपने क्षेत्र में? देखिए जो सबसे ज़्यादा, अगर मैं ऑल ओवर दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार आई है। ठीक है। कांग्रेस की सरकार हमने देखी है। ठीक है। और बीजेपी की सरकार तो आई नहीं है। पहले आई थी मदन लाल खुराना के टाइम पे शायद, मे बी। ठीक है। मेरे को इतना वो नहीं है, लेकिन शायद बीजेपी की उस टाइम आई थी। उस टाइम तो हमें इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन जब से हमने किसमें, शीला दीक्षित, हाँ शीला दीक्षित जो 15 साल सरकार रही है, नो डाउट शीला दीक्षित जी ने काफ़ी अच्छा काम किया, दिल्ली को बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचाया। और बेसिकली अगर देखा जाए तो काम के हिसाब से शीला दीक्षित ने काफ़ी अच्छा काम किया था, और मैं अप्रिशिएट करूँगा शीला दीक्षित के काम को। शीला दीक्षित। हाँ जी। अच्छा, जो वर्तमान सरकार चल रही है आम आदमी पार्टी की, उनके कार्यों से कितने संतुष्ट है सर आप? देखिए उनके कार्यों से भी मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन इतना नहीं हूँ। रीज़न इसका ये है क्योंकि जो आम आदमी पार्टी है, देखो जो आप एक बेस लाइन पे जब आप आए थे, ठीक है, उस बेसिक लाइन पे जब आप काम नहीं कर रहे हो तो कोई भी बंदा एक आम आदमी पे बंदा ये कहेगा कि भाई आप अपने जो है लक्ष्य से विचलित हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो। ठीक है। आप आप ये देखिए कि आज आम आदमी पार्टी की कितनी साख नीचे आ गई है। ठीक है। और डेली टू डेली आप न्यूज़ में सुन रहे हो कोई ना कोई इनका नेता जेल में जा रहा है, और फिर भी ये कहते हैं कि हम ईमानदार है। अरे नेता जेल में क्यों जा रहा है फिर, अगर ईमानदार है तो? लेकिन ये बोलते हैं कि जो केंद्र सरकार है वो इन पर झूठे आरोप लगाकर इनको जेल में डालती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। देखो कोई ये सब फालतू फंड की बातें हैं। ठीक है। लेकिन ऐसा है ना कि देखो एक बात बताओ, मुझे आके कोई नहीं पकड़ रहा है, आप बताइए ना, मैं भी तो आम आदमी हूँ। अगर वो आम आदमी है तो उनको क्यों पकड़ रहे हैं? और सारे ही दूध के धुले हैं क्या? सारे ही दूध के धुले हैं? आप ये बताओ, सारे दूध के धुले हैं क्या? लेकिन उनका ये भी कहना है कि अगर वो ईमानदार नहीं होते वो तो वो जेल से भी बाहर नहीं आते, वो अब तो वो जेल से बाहर है तो वो जेल में ही रहते। मैडम एक बात देखो ना, जेल से बाहर कौन नेता नहीं आ रहा है? सब नेता आ रहे हैं। जो अमित शाह जी थे, हमारे गृह मंत्री थे, वो भी तो जेल में थे, वो भी तो जेल में रहे हैं, कई महीने जेल में रहे हैं, वो भी तो बाहर आए हैं और आज गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे प्रधानमंत्री जी है, उनके उनके ऊपर भी एलिगेशन लगे, वो भी अमेरिका ने बैन किया उनको, लेकिन वो आज देश के प्रधानमंत्री है। ठीक है। ऐसा नहीं है, मतलब सब देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ कि आप अपने लक्ष्य से अगर जा रहे हैं कि इधर उधर विचलित हो रहे हैं तो वो गलत है। मेरा मानना तो ये है, आप जिस बेस पे आए थे, आम आदमी पार्टी का नाम ही आम आदमी पार्टी है, तो वो आम आदमी से जुड़ के तो रही नहीं, नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। आम आदमी पार्टी से क्या रही है? आप देखो, आप पहले कहते थे कि भाई हम एमसीडी में आएंगे तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जब एमसीडी में आ गए तो कह रहे हैं कि जी गवर्नर नहीं करने दे रहे। अब गवर्नर नहीं कर, भाई इनको प्रधानमंत्री बना दो ना फिर सीधा। एलजी पे एलजी पे बात जाती है कि एलजी की तरफ से। देखो पता है क्या होता है किसी भी पार्टी का, मैं एक बात कहता हूँ स्पेशली तो आम आदमी पार्टी,
देखो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ के एमएलए है मिस्टर सौरभ भारद्वाज, ठीक है, बहुत अच्छे हैं और अच्छा उनको अगर आप फ़ोन करोगे तो बाय द फ़ोन वो आएंगे, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी अपनी साइड लाइन हो रहे हैं जो चीज़ें हैं। अब आप देखिए कि आप ये बोलो कि भाई अगर मेरे को यहाँ से कुछ नाली साफ़ करवानी है तो ये तो जी गवर्नर नहीं करने दे रहा, सड़क गवर्नर नहीं बनने दे रहा जी, हम ही बना रहे हैं। अरे तुम भी तो जनता के पैसों से ही बना रहे हो भाई, और पहले जो नेता आए थे वो भी जनता के पैसे से बना रहे थे। तो अब इतना तो है नहीं कि भाई ये अपने घर से लगा रहे हैं कोई भी पैसा, जनता का पैसा जनता के काम में लगा रहे हैं। मतलब ऐसी बात हो जाती है ना कि भाई खुद का श्रेय लेना, कि भाई मैं जो है ये सब जो है बोर्ड लगा के अपने नाम का, और ये आप पार्टी भारद्वाज जी करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, तो मतलब बोर्ड लगा देते वो करते नहीं है। और करना वरना कुछ नहीं है, करना वरना कुछ नहीं है। वो जो है अगर देखो वो जो कूड़ा पड़ा हुआ ना अभी तक वो साफ करके गए थे, वो पड़ा ही रहेगा, उसको अगर मान लो करेंगे जब तक वो पड़ा रहेगा। और बोलते हैं कि भाई हमें जो है ना गवर्नर काम नहीं। आप एक बात बताओ मुझे, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं जिस भी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है, थाली कि बिल्कुल थाली के चट्टे बट्टे हैं। कोई भी आदमी हो, फ़र्क ये है कि कोई आदमी आपका सुन लेता है, कोई आदमी नहीं सुनता है। अब आप ये बताओ कि अगर मान लो मैं रोड बनवा रहा हूँ, ठीक है भाई रोड बनवा रहा हूँ, रोड तो बनाना बहुत अच्छी बात है, अगर रोड, लेकिन किसी भी रोड को बनाने से पहले कोई भी पार्शलिटी नहीं चाहिए होती है। पार्शलिटी बहुत ज़्यादा है, पार्शलिटी इतनी ज़्यादा है कि भाई ये तो बीजेपी वाली लाइन है, ये तो यहाँ तो बीजेपी के लोग रहते हैं, यहाँ तो कांग्रेस के लोग रहते हैं, यहाँ तो आम आदमी पार्टी के लोग रहते हैं, तो वहाँ इस वजह से ही यहाँ दिक्कत आ रही है। पार्टी के आधार पर लोगों को देख के फिर काम किए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली, बिल्कुल डेफिनेटली। आप ये देखिए कि मैं ये कह रहा हूँ, जब शीला दीक्षित है, आज वो इस दुनिया में नहीं है, ठीक है, फिर भी हम उसका गुणगान कर रहे हैं। सोचो, तो जो बंदा काम करके जाएगा तो हम तो उसको बोलेंगे ना, ठीक है। और हमें पार्टी से क्या मतलब, हमें अपने काम से मतलब है। मैंने अगर रोड, मेरा घर में अगर सीवर रुका हुआ है, अगर मैं फ़ोन पे, मेरे फ़ोन पे, वो बेशक आम आदमी पार्टी हो, बेशक वो कांग्रेस हो, बेशक वो बीजेपी हो, अगर मेरे एक फ़ोन पे काम हो रहा है तो मेरे लिए तो वो पार्टी अच्छी है, दैट्स ऑल। क्या लगता है कि जो कोई काम नहीं कर रहा ना, ये तो पब्लिक पब्लिक प्रॉपर्टी पे काम हो रहा है, ये बात है। जैसे आपने बोला जो शीला दीक्षित जी थी उनका नाम आपको याद है क्योंकि काम के नाम पर नाम याद रहता है, तो क्या लगता है जो आम आदमी पार्टी है उसका काम भी, उसका नाम और काम आपको याद रहेगा? देखिए जो आम आदमी पार्टी है, बेसिकली जो कहते हैं ना कि जो स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, अगर प्रिंसिपल ही टाइट है तो टीचर्स भी टाइट होंगे और फिर बच्चे तो अपने आप ऑटोमेटिकली उसमें रहेंगे उसमें डिसिप्लिन में रहेंगे। अब अगर प्रिंसिपल ही अपने मुद्दे से हिल रहा है, मतलब इधर उधर भटक रहा है, ठीक है, अब प्रिंसिपल कौन है आप पता है आपको, ठीक है जी, प्रिंसिपल अपने मुद्दे से भटक रहा है, वो जिस मुद्दे पे इस राजनीति में आया था, ठीक है, वो उस मुद्दे पे टिक ही नहीं रहे है। दूसरी बात, चलो ठीक है, उसकी सेना जो है, मैं सौरभ भारद्वाज जी का, ऐसी बात नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे, काम कर रहे हैं भाई, एक फ़ोन पे हमारा रिप्लाई आता है, बट पता क्या होता है कि किसी भी चीज़ को करने से पहले, करने और गाने में बहुत फ़र्क होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत अच्छा संगीतकार हूँ, मैं गाता बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मैं गाऊँ बेसुरा, तो मेरा तो कहना ही बेकार है कि मैं अच्छा गा रहा हूँ, ये बात है। तो इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये लोग जो है किसी भी चीज़ का हवा बना देते हैं, सिर्फ ये जो है धरना प्रदर्शन, भूखे रहना, किसी भी इशू करना, भाई हम ही ईमानदार है, हमारे से ईमानदार तो कोई है ही नहीं। आप ये देखो ना कि मैं कहता हूँ मैं ईमानदार हूँ, लेकिन अगर मेरे को भी अगर पुलिस वाले या कुछ भी पीछे पड़ेंगे तो मेरे अंदर भी कमी निकल जाएगी, तो फिर अब इसमें आदमी क्या कहेगा। अभी जनता की अदालत भी कर रही है जगह जगह पर केजरीवाल जी, और बोल रहे हैं कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो जनता मेरे को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देगी, तो क्या लगता है मिलेगा उनको जनता की तरफ से ईमानदारी का सर्टिफिकेट? देखिए कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, आम आदमी पार्टी की जितनी भी जनसभाएं होती है उसमें आम आदमी पार्टी के ही लोग होते हैं, और ये तो बाय नेचुरली होता है। अगर बीजेपी वालों की पार्टी होती है, बीजेपी वालों की आम सभा होगी तो बीजेपी वाले मिलेंगे उसमें, ठीक है, कांग्रेस की होगी तो कांग्रेस वाले मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक आम आदमी पार्टी, अगर आप रेहड़ी रिक्शा, ये जो जितने भी लोगों से मिलोगे, रेंडमली अगर मिलोगे तो रेंडमली आपको जो है काफ़ी चीज़ें अपोजिट मिलेगी, सब चीज़ें, ठीक है। और दूसरी बात, कि जो जिसको फ्री में चाहिए, जिसको फ्री में चाहिए, मुझे लगता है कि वो मेरा पर्सनल हो गया, वो लोग जो है उसको ज़्यादा वोटिंग करते हैं, क्योंकि भाई जब
अनाज फ्री मिल रहा है, या मान लो और भी सोच, वो आपको पता ही है कि कितना जो है ये मतलब झुग्गियों में या जो भी क्या बांटते हैं क्या। आपने फ्री की बात मैं एक बात कहना चाहूँगा भाई साहब जो हमारे उनकी बात के ऊपर, जो फ्री वाली राजनीति है ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए, ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए फ्री वाली राजनीति। मैं सच में अगर मेरी आवाज़ कहीं तक भी जाए आपके माध्यम से, तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जो आपका चैनल है, ठीक है, मैं आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और देखें और आगे उसको शेयर भी करें। क्योंकि क्या है कि एक आम आदमी की आवाज़ यही है कि जितनी भी फ्री की राजनीति है सब बंद होनी चाहिए। आज के टाइम में महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहा है, महाराष्ट्र में फ्री है जी 2100 रुपये, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम 2100 रुपये देंगे जी लेडीज़ों को। अरे यार किसका पैसा है वो? आम आदमी पार्टी का है, आम आदमी का ही है, उसमें किसी पार्टी का पैसा नहीं है वो, ठीक है। आपका ये कहना है कि जो ये फ्री का फंडा चल रहा है, हर चीज़ फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री, ये सब कर रखा है, राशन फ्री, ये नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये तो लोगों की सुविधा के लिए ही हो रहा है। ये सुविधा है, ये सुविधा है। आप उनको आलसी बना रहे हो, निकम्मा बना रहे हो। आज के टाइम में देखो कितना क्राइम हो रहा है, आप देखो ना, जगह जगह जाके देखो, क्राइम बहुत बड़ा। साथ झगड़ा होता है तो सीधा चक्कू मारता है। क्यों मारता है भैया? क्योंकि फ्री का राशन मिल रहा है उसको, फ्री का खाना मिल रहा है, फ्री की बिजली मिल रही है, फ्री का आना जाना मिल रहा है। उसको चाहिए क्या? कमाना धमाना तो है नहीं कुछ, ठीक है। और लड़कियां सेफ़ कहाँ हैं? आप बताओ, कहाँ लड़कियां सेफ़ है? आज के टाइम में आप जाओ देखो, बहुत बुरा हाल है लड़कियों का। मैं तो नहीं मानता लड़कियां सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ नहीं है। आप ये देखो आज के टाइम में आप खुद लड़की हो, आप खुद लिख लोगे तो 4 आदमी ऐसे देखते हुए चलेंगे आपको। ये सेफ़ है? ये सेफ़ नहीं होता। ये हाल तो हर जगह है। तो हर जगह वही तो मैं कह रहा हूँ ना, इस पे बाउंडेशन हो ही नहीं सकती है। तो मेरा सिर्फ मानना ये है कि जो आप कहते हो वो करो, दैट्स ऑल। कोई भी पार्टी हो, और ये फ्री की राजनीति बंद करो कृपा करके। इस देश का भट्टा बैठ जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, और एक दिन बांग्लादेश वाला हाल होना है यहाँ, बिल्कुल बांग्लादेश वाला हाल होना है कि लोग जो है ना कटेंगे मरेंगे। वो क्यों? भुखमरी आ जाएगी। अच्छा, तो जैसा कि हमने बोला कि फ्री की चीज़ें होती हैं, तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक लोगों को लालच देने के लिए कि वो वोट दे हमें, इसलिए फ्री की चीज़ें दी जा रही है, या फिर सच में उनकी सुविधा के लिए दी जा रही है? देखो मैडम, ऐसा है कि मैं तो एक बात कहूँगा, जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, जो गरीब है, ठीक है, आप गरीब की कोई परिभाषा नहीं होती, आप गरीब की कोई परिभाषा दे नहीं सकते हो। वो क्यों? मैं कहता हूँ मैं गरीब हूँ, मेरे को आप जस्टिफिकेशन कर सकते हो मैं गरीब हूँ। मैं किसी दूसरे बंदे रेडी रिक्शा वाले को देखो, वो कहता है मैं सुबह से लेकर शाम तक 1000 रुपये कमाता हूँ, महीने के 30,000 रुपये हो गए। वो गरीब कहाँ से हो गया? सिर्फ ये है कि वो टैक्स नहीं दे रहा, सिर्फ ये है कि उसका अकाउंट नहीं है, सिर्फ ये है कि वो जो है अपना पैसा कैश में रख रहा है, 30,000 रुपये महीना कमा रहा है और बाबूजी करके रहता है। जो महिलाओं के लिए बस फ्री है उसके बारे में? कुछ नहीं है मैडम। कौन महिला बताओ सक्षम नहीं है? कौन महिला सक्षम नहीं है? आप भी तो जॉब कर रहे हो, आप क्या फ्री में रहना पसंद करोगे? एक गिल्टी फील नहीं होती कि भाई, एक गिल्टी फील नहीं होती कि भाई फ्री? आप सोच के देखो ना, एक एज ए जनता, एक एज ए प्राणी, मेरे को पता है कि मेरे को बस में किराया देना है 10 रुपये, मेरे को पता होना चाहिए कि मेरी जेब में 10 रुपये है नहीं है। अब मुझे पता है कि फ्री में जाना है और अगले वाले को चक्कू मार के आना है, तो मैं फ्री में ही जाऊँगा और फ्री में ही आऊँगा। सोचो ना। लेकिन उन लोगों के लिए तो फायदा है जो सक्षम नहीं है, जैसे जो महिलाएं वो सक्षम नहीं है कमाने के लिए। आप ये देखो, जो बेचारे भीख मांगते हैं, ठीक है, मेरी उम्र 45 ईयर्स हो गई है, मैंने आज तक, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे एक बात बहुत खलती है, कोई भी पार्टी हो, मैंने बोला सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। आज तक दिल्ली में कहीं भी रेड लाइट पे आप देखो, स्लम एरिया जितने भी है और जितने भी रेड लाइट एरिया है, जितने भी रेड लाइट्स पे जाओगे भिखारी मिलते हैं। क्यों नहीं हटे भिखारी आज तक? क्यों नहीं हटे? तो ये 20 देशों का क्या हुआ था, 20 क्या बोलते हैं, सम्मेलन हुआ था, उस दौरान में जो है भिखारी कहाँ गायब हो गए थे? अगर तो जो के गायब हो गए थे। केजरीवाल जी बात करते हैं कि दिल्ली पेरिस बना के रख दिया है हमने, एक तरह से लंदन बना के रख दिया है, बड़ी बड़ी जगहों से तुलना करते हैं दिल्ली की, तो क्या लगता है? ना वो पेरिस बनाएंगे ना, और कुछ नहीं बनाते, खत्ता बना दिया उन्होंने, खत्ता बना दिया है, कूड़े का ढेर, जगह जगह कूड़े के ढेर है। आपने बात की G20 सम्मेलन के, तब तो एक बार देखने को मिला था कि हाँ कुछ है। तो जब भी तो बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हो गई थी, जब भी तो बोला था कि ये तो मोदी का इवेंट है, ये मोदी का इवेंट है, जब भी तो ये चीज़ बोली थी कि मोदी का इवेंट है। अब मोदी का इवेंट है तो मोदी का नाम हो रहा है क्या? देश का नाम हो रहा है। अगर कोई भी आदमी अगर कुछ भी पार्टी का कोई भी बंदा काम करवा रहा है तो वो तो एक देश का नाम हो रहा है ना मैडम। देश का आज हमारे देश को पूरे वर्ल्ड में इज्जत मिलती है, इज्जत, ठीक है। मैं 2-3 देशों में जा चुका हूँ,
वहाँ जाके मुझे प्राउड फील होता है कि मैं इंडियन हूँ, नहीं तो इंडियन को कोई पूछता नहीं था। ऐसे बोलते थे कि ये तो गरीब देश से है, ये तो इंडिया इंडिया। तो सर क्या लगता है आपको कि जो आपने बोला कि इंडिया को सब देश में पूछते हैं, क्या कौन है इसका वो, कि किसने ज़्यादा नाम किया है इंडिया का पूरे देश नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, बिल्कुल नरेंद्र मोदी में? जी। लोगों का कहना है कि मोदी जी ने तो देश को लूट दिया है, बिल्कुल सब चीज़ें बेच दी है कोई। देखो ऐसा है, आप घर में रहते हो, आप घर में नया फर्नीचर लाते हो ना, जब नया फर्नीचर लाते हो तो पुराना बेचते भी हो। आप रेलवे देखो, आप हॉस्पिटल्स देखो, आप रोड्स देखो, आप सारी चीज़ देखो, क्या चीज़ सही नहीं बन रही। आज मैं अपने ही बात करता हूँ। आईएसबीटी दिल्ली में है, ठीक है, आईएसबीटी दिल्ली में जाके देखो। पहले आईएसबीटी में मैं सोनीपत पंजाब चंडीगढ़ जाता था, बस ये 6-6 घंटे, इतने ढेरे कूड़े के ढेर होते थे, वहाँ कुछ नहीं मिलता था, इतनी मतलब बदबू होती थी। आज के टाइम में आईएसबीटी में जाके देखो कि लगता है कि हाँ भाई आप किसी अच्छे उस पे आए हो, प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। वो क्या है भाई, अगर कोई चीज़ सुविधा मिल रही है मुझे, ठीक है, वंदे भारत एक्सप्रेस देखो कितनी अच्छी ट्रेन है, आज के टाइम में सुकून मिलता है। एक फैमिली आराम से जा सकती है। पहले मैं फैमिली के साथ वैष्णो देवी गया था, तो मतलब वो बीच में जो है इतने ज़्यादा कंजस्टेड हो गया था कि वहाँ मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई थी। आप वंदे भारत एक्सप्रेस में जाओ, मैं नेचुरली मैं अगर मैं ज़्यादा पे करूँगा तो मुझे सुविधा ज़्यादा मिलेगी, और अगर मैं कम पे करूँगा तो मुझे सुविधा कम मिलेगी। तो उसमें बेचना कोई ना हो गया मैडम। बेचना तो वो होता है कि भाई मैंने गिरवी रख दिया कोई। कहना है कि उन्होंने लाल किला बेच दिया, अपनी देश की इतनी चीज़ें बेच दी है, और इससे फिर विदेशों में नाम करना, ये क्या नाम हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। अगर लाल किला बेच दिया होता तो लाल किले में मैं और आप नहीं खड़ा हो पाते। अब मैं और आप खड़े हो पाएंगे। आप लाल किला जाके देखो, टिकट है वहाँ, सफाई देखो, वहाँ सारी चीज़ देखो, आसपास का एरिया देखो, बहुत बुरा हाल था पहले। आप अब लाल किला बेचना नहीं है, बेचा नहीं है, वो लीज पे दिया है। करेक्शन ये है कि वो लीज पे दिया है, ना कि बेचा है। कोई भी अच्छा एक बात बताओ, कौन होता है नरेंद्र मोदी जी देश को बेचने वाले या कोई भी प्रॉपर्टी बेचने वाले? ऐसे तो लालू यादव जी जो है बिहार के इतने साल वो रहे मुख्यमंत्री, तो पूरा बिहार ही बेच देते वो तो। सोचो ना, सिर्फ ये है कि फ़र्क ये है नरेंद्र मोदी जी में और नेताओं में, कि और नेता जो है वो अपना अपना भरते हैं, नरेंद्र मोदी जी देश का भर रहा है। तो आप एक तरफ से जो है बीजेपी पार्टी के पक्ष में है, और नो 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 नो, मैं फिर भी पक्ष में नहीं हूँ। मैं सिर्फ पर्सन के, जो एक पर्टिकुलर पर्सन है, मैं उसके पक्ष में हूँ। मतलब जो प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी, आप उनके पक्ष में और उनके जो काम हो उनसे संतुष्ट? बिल्कुल 201% तो हम काम के पक्ष में हैं। वो देश को लेके चल रही है, देश को लेके चल रही है, काम के पक्ष में है मैडम। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने सीधा दीक्षित जी की बड़ाई मारी है। सोचो आप, क्यों मारी? अगर मैं बीजेपी का होता या मैं बीजेपी के पक्ष का होता तो मैं क्यों मारता? क्योंकि काम उन्होंने किए। आज के टाइम में ये भाई साहब बोलते हैं, ये चिंदी चोर जो है, ये बोलते हैं कि हमने जी ये कर दिया, हमने वो कर दिया। डेली रिबन काट देते हैं, सबसे पहले जाके रात में जाके रिबन काट देते हैं कि जी हमने बनवाया है फ्लाईओवर। ये नहीं पता इनको कि शीला दीक्षित ने सबसे पहले जो है फ्लाईओवर्स बनवाने स्टार्ट किए। फ्लाईओवर्स की जो देन थी वो शीला दीक्षित ने दी। असली काम है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुआ था। बिल्कुल 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 जी, अप्रिशिएट है, अप्रिशिएट है। लेकिन जैसे आपने बोला कि जब आप मोदी जी के साथ हैं और आप उनका बहुत ज़्यादा तारीफ करते, तो उन्होंने एक बात बोली थी, सबका साथ सबका विकास। लेकिन हम दिल्ली में अलग अलग लोगों से बात करें तो उनका ये कहना है कि जो बीजेपी, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है यहाँ पर, नहीं मैडम, ऐसा है कि वो एक पार्टी को, लोगों के लिए तो कुछ कर ही नहीं। मैं बताता हूँ, वो एक पार्टी को देख के चल रहे हैं, ठीक है। और एक अगर समाज को देख के चलेंगे तो कभी कोई बंदा नहीं बोलेगा। मैं अपने जगह, आप देखो, यहाँ देखो, सफाई देखो, हम भी सफाई करवाते हैं। मोदी जी ने एक चीज़ चालू की थी कि सफाई अभियान। ये भाई साहब हमारे हैं, आज इनकी उम्र 60 से ऊपर है, ठीक है। ये सवेरे उठ के जो है, आज भी मोदी जी ने कब स्वच्छ भारत का वो प्रण लिया था, और आज भी ये सवेरे उठ के 4 बजे उठ के झाड़ू लगाते हैं पूरे चौक में। और कोई भी बंदा, आप पूछ सकते हो यहाँ आसपास बंदों से, इनको अप्रिशिएट करेगा। क्यों? एक मन में धारणा मिली ना, एक आइडिया मिला बंदे को, भाई अपना घर साफ तो सब घर साफ, अपना एरिया साफ तो सब चीज़ साफ। तो ऐसा को तो है नहीं कि भाई मैं सबका साथ सबका विकास क्या होता है। मैं कहूँगा नहीं भाई, यहाँ तो जो है ना, आज वो झाड़ू लगाने वाला नहीं आया तो मैं क्यों लगाऊँ झाड़ू? खुद की भी तो नीयत होनी चाहिए मैडम। बंदा आके मेरे को बोल रहा है, वो मुझे समझ रहा है कि भाई ये कोई, अरे आज सफाई वाला इतनी जल्दी क्या, कुछ यहाँ प्रोग्राम है क्या, कोई नेता आ रहा है क्या? अरे मगर भाई ये खुद का काम है, मेरा घर है यहाँ, मेरे घर के आसपास सफाई होनी चाहिए ना। अगर सोच इस तरह की रखोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं। लेकिन अगर मैं खुद ना करके
और मैं हमेशा शिकायत करूं कि भाई फलाना आदमी आएगा या गवर्नमेंट का आदमी आएगा, अरे भाई रहे तो हम रहे हैं यहाँ पे, वो गवर्नमेंट का आदमी तो घंटा 2 घंटे के लिए आएगा सफाई करने, तो रहे में एमसीडी की तरफ से सुविधा मिलती है, वैसे लाभ मिल रहा है? गाड़ी आती है कुछ मैं बता रहा हूँ, जब से आम आदमी पार्टी आई है ना, भट्टा बैठ गया है। ठीक है, इनकी आदत ये है कि एक दूसरे पे एलिगेशन करना। अगर मैं आपकी तरफ उंगली कर रहा हूँ तो मेरे पास मेरी तरफ भी 4 उंगली है। आप समझो बात को। मेरे को आपको आप में कमी निकालने से पहले मुझे अपने अंदर कमी देखनी चाहिए। पहले एमसीडी नहीं थी तो हम ये कर देते जी, हम तो स्वर्ग बना देते, टट्टू स्वर्ग बना देते। आप पीछे अपने भी देखो, ढेर लगा पड़ा है, 6 दिन हो गए आज तक तो हटा नहीं है वो। आगे भी देखा था तो वहाँ पर कभी ऐसे गाड़ी नहीं आती एमसीडी की, मतलब कूड़े उठाने वाली? आती है। अब सुन लेंगे तो न्यूज़ पे आ जाएगी, दैट्स ऑल। नहीं आएगी तो नहीं आएगी। वैसे नहीं आती, शिकायत होती है पर शिकायत क्या करें मैडम, बेचारे जो जितने भी वर्कर है ना, उनको भी इन्होंने तंग कर रखा है। हाँ, एक बीट में यहाँ सिर्फ 3 झाड़ू वाले हैं। पूरे गांव में 3 से 4 झाड़ू वाले हैं। कौन झाड़ू लगा देगा बेचारे? आज संडे है, कोई झाड़ू वाला नहीं आया, मैंने खुद झाड़ू लगवाई है। सोचो अब क्या करें, किसको क्या बोले? मैं भी गरीब आदमी बेचारे, उनको क्या बोल सकते हैं? जो गंदगी उठा रहा है उससे वो तो कोई हो ही नहीं सकता। सर आपकी जो दिल्ली, भैया इनका और आप लोग बस एक सवाल और सर आपसे, दिल्ली के विधानसभा चुनाव आने वाले, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है इस बार दिल्ली में? मुझे लग रही है अब की बार कांग्रेस बनेगी, कांग्रेस बनेगी? 201%। अच्छा, और कौन सी पार्टी जो कांग्रेस को टक्कर दे सकती बीजेपी। है? बीजेपी। मतलब आम आदमी पार्टी का पत्ता साफ है? देख लेना आप, जैसे ये 76 73 लेके आए थे ना, ऐसे ही ये मुश्किल से 5-6 पे ही रुकेंगे। 5 पे ही रुकेंगे। और उम्मीदें क्या क्या है आपकी आने वाली सरकार से कि दिल्ली में ये काम हो कि जिससे और दिल्ली का विकास आगे बढ़े? विकास तो ये है कि जी रोड तो पूरी ज़िंदगी गई रोड की बोलते हुए, सबकी सफाइयाँ की बोलते हुए, रोड की बोलते हुए। बस ये है कि लोगों की ज़रूरतें पूरी हो, दैट्स ऑल। और क्या होगा, मैं तो यही कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये यहाँ की लोगों की प्राथमिकताएं और यहाँ के लोगों की राय कि जैसा कि इन्होंने बोला कि जो आम आदमी पार्टी है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, बार बार शिकायत करने के बाद भी बस जब चुनाव आते हैं तब ये लोग सीधे इनके जो चुनाव वोट लेने के लिए इनके पास दौड़े चले आते हैं, और जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाते हैं और जब ये जीत जाते हैं तो ये अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। तो ऐसी ही ताज़ा और नई खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एयर न्यूज़ में। मैं कोमल बढ़ाना, दिल्ली से। धन्यवाद।